नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। 10 में से 9 सीटों पर 13 नवंबर में मतदान होगा। सभी पार्टियों ने अधिकतर अपनी अपनी जो प्रत्याशी हैं उनको फाइनल सा कर दिया है। हम बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी ने 9 सीटों पर प्रत्याशी वो उतारने वाली है और 9 में से 8 सीटों पर प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ रही है और बाकी राज्यों में भी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की घोषणा उन्होंने की है। हरियाणा के बाद मायावती जी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें नुकसान होता है, कोई पार्टी जो दूसरी है वो कभी भी अपना वोट हमें ट्रांसफ़र नहीं करवा पाती और हम अपना जो वोट है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, हमें नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं होता। इसलिए अब बहुजन समाज पार्टी किसी भी क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी। और एनडीए और इंडिया के साथ जितनी भी पार्टियां हैं उनके साथ वो पहले ही मना कर चुकी है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। वो उनसे दूरी जो बना रखी है वो बनी रहेगी। तो बीएसपी ने आठ उम्मीदवार उतार दिए हैं, फाइनल कर दिए हैं। बीजेपी ने लगभग 7 उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं और गठबंधन है आरएलडी के साथ। गठबंधन उत्तर प्रदेश में और भी पार्टी के साथ है, लेकिन आरएलडी को एक सीट देने की बात कही है और वो मीरापुर की सीट है और वो फाइनल भी हो चुकी है। ऐसे ही समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी और इंडिया गठबंधन के साथ है वो, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें समर्थन देने का ऐलान कर दिया है कि हम किसी भी सीट पर उम्मीदवार नहीं उतार रहे, समाजवादी पार्टी वहाँ से चुनाव लड़ेंगी। तो 8 सीटें जो हैं जिस पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, इनमें से कौन सी सीटें ऐसी हैं जो बहुजन समाज पार्टी जीत सकती है या जिस पर मेहनत की जाए और इतनी मेहनत की जाए जिस तरह से हरियाणा में की गई, उस तरह की अगर मेहनत की जाती है तो शायद ये सीटें निकल सकती हैं। हरियाणा में बहुत अच्छा प्रचार प्रसार हुआ, इससे लोग प्रभावित भी हैं और फ़ायदा भी हुआ। हालांकि सीट कोई नहीं आई, लेकिन उसी तरह का अगर प्रचार प्रसार इन सीटों पर 10 की 10 सीटों पर होता है, 9 की 9 सीटों पर होता है, एक सीट तो अभी घोषणा नहीं हुई है, अगर होता है तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को 2-3 सीटों का फायदा हो सकता है। 8 उम्मीदवार जो हैं, कटहरी है जिसमें अमित वर्मा को टिकट दिया गया है, फूलपुर में जितेंद्र कुमार, पहले वहाँ पर शिववरण पासी जो हैं उनके टिकट की बात हो रही थी कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन किसी न किसी समीकरण को देखते हुए वो सीट को काट दिया गया है। अब जितेंद्र कुमार सिंह को वहाँ टिकट दिया गया है फूलपुर के अंदर। और मीरापुर में शाहनजर उनको टिकट दिया गया है। तो मीरापुर की अगर हम बात करें तो मीरापुर में मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, लगभग 38-37% वहाँ मुस्लिम आबादी है और 20 से 22% दलित आबादी है। यानी कि ये गठजोड़ जिसके साथ जाएगा वहाँ सीट निकालनी आसान हो जाएगी। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर नुकसान होगा और होने का कारण ये है कि जो मुनकाद अली हैं, जो बीएसपी के बड़े नेता हैं, उनकी लड़की समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रही है। इसलिए कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को नुकसान देखने को यहाँ पर मिल सकता है। यहाँ पर शाहनजर को टिकट दिया है, यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी या कहीं गठबंधन की तरफ से भी यहाँ मुस्लिम समाज का व्यक्ति है और यहाँ पर बीएसपी से भी मुस्लिम है। तो सीसामाऊ वीरेंद्र कुमार को टिकट दिया गया है, करहल से अवनीश कुमार को टिकट दिया गया है। तो गाजियाबाद से परमानंद गर्ग, यहाँ भी टिकट कटा है, इस पर भी बड़ा विवाद रहा, आपने देखा। रवि गौतम को यहाँ टिकट दिया गया था। रवि गौतम यहाँ मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारण रणनीति को देखते हुए यहाँ टिकट बदला और रवि गौतम की तरफ से आरोप लगाए गए थे, वो कितने सही हैं कितने गलत हैं ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन रवि गौतम कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर नाराज़ थे और उन्होंने विरोध किया उन पदाधिकारियों का जिनकी वजह से टिकट कटा। तो अब वहाँ परमानंद गर्ग गाज़ियाबाद से उनको टिकट मिला है। तो गाज़ियाबाद में कैसा माहौल रहने वाला है, बीएसपी कैसे अब, क्योंकि जिस तरह से विरोध वहाँ देखने को मिला तो वहाँ भी खासा फ़ायदा नहीं मिल सकता बहुजन समाज पार्टी को। और मझवा सीट दीपक तिवारी को टिकट मिला है। तो इसमें मैं 2-3 सीटों की बात करूंगा जिसमें बहुजन समाज पार्टी अगर मेहनत करती है तो शायद ये सीटें आ सकती है। एक तो मझवा सीट है जो फ़ायदा हो सकता है
और फूलपुर की सीट है, यहाँ भी फायदा हो सकता है, और कटहरी, ये 3 सीटें हैं। अगर इन पर बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं और आकाश आनंद जी खुद इन सीटों पर आके मेहनत करें, रैलियां करें, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये 3 सीटें आसानी से निकल सकती हैं। दूसरी सीटों पर भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन वो सीटें शायद ना निकले। लेकिन ये सीटें, जो 3 सीटें हैं जो मैंने बताई, मंझवा सीट, करहल सीट और फूलपुर सीट, यहाँ कहीं ना कहीं फायदा बहुजन समाज पार्टी को मिल सकता है। तो ये सीटें हैं, बीएसपी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है वो सामने निकल कर आ रही हैं, लोगों की जो बातें हैं, मुझे भी कॉल आ रही है, मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा। उनका ये मानना है कि बहुजन समाज पार्टी की जब 2024 में नुकसान हुआ और ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी रणनीति को चेंज करने वाली हैं, और कुछ रणनीति चेंज भी हुई, प्रचार प्रसार में तो तेज़ी आई, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को फटकार लगा के उनको थोड़ा सा सक्रिय करने की कोशिश की, और मायावती जी और आकाश आनंद जी खुद भी सक्रिय हुए। इसमें कोई शक की बात नहीं है, यहाँ कहीं ना कहीं कुछ चेंज हुआ, लेकिन कुछ चेंजेस और थे 2-3, वो चेंज और हो जाते तो शायद फ़ायदा मिल सकता था इन उपचुनाव की सीटों में भी। वो क्या चेंज होना था, वो चेंज ये होना था, ये बताया जा रहा था कि अब टिकट जो फाइनल होगा किसी भी सीट पर, वो लगभग 6 महीने पहले टिकट दे दिया जाएगा। पता है कि वहाँ पर उपचुनाव होना या चुनाव होना विधानसभा का या लोकसभा का, तो उन सीटों को पहले ही तय कर दिया जाएगा कि इसको देना है, कौन ऐसा प्रत्याशी है जिसकी पकड़ है, समीकरण बहुत अच्छा है, उसके प्रति लोग उसको जिता सकते हैं। तो जिसके पक्ष में माहौल वहाँ बन रहा होगा, ऐसे प्रत्याशी को 6 महीने पहले ही टिकट दे दिया जाए, घोषणा कर दी जाए। और टिकट घोषणा करने के बाद भी जो बची कुची संभावनाएं रहेंगी कि नहीं जीत सकते वहाँ पर, तो 6 महीने के अंदर वहाँ जाकर भी प्रचार किया जाएगा। तो 6 महीने पहले या उससे पहले 1 साल का भी दावा लोग कर रहे थे कि 1 साल पहले दे दो, और वो प्रचार प्रसार करेगा, लोगों के बीच में जाके बैठेगा, उसको पता है कि वहाँ पर उसको विधायक का, एमपी का, है ना, चुनाव लड़ना है, तो फिर वो मेहनत करेगा। तो ये टिकट जो है वो 1 साल 6 महीने पहले दे दिए जाए तो अच्छा होगा। तो यहाँ पर 2 सीटों पर, जैसे रवि गौतम वाली सीटें हैं, यहाँ नुकसान इसलिए देखने को मिल रहा है कि टिकट बाद में काट दिया गया जो व्यक्ति मेहनत कर रहा था। ऐसे ही जो जितेंद्र कुमार का जो टिकट है ये बाद में हुआ, अभी हुआ है, और पहले यहाँ पर जो शिववरण पासी हैं उनका टिकट हो रहा था फाइनल, उनका काटा गया। तो ऐसी जगह नुकसान हो सकता है। तो एंड टाइम पे टिकट को काटना और बहुत पहले टिकट ना देना, ये कहीं ना कहीं बीएसपी की कमी है। इसमें अगर सुधार होता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को फ़ायदा मिलेगा। इसमें लोग पदाधिकारी पर फिर सवाल उठाते हैं कि जब तक ये था कि भाई चुनाव नहीं आया, डेट क्लियर नहीं हुई, तब तक तो कोई हम में कमी नहीं निकली, कोई पदाधिकारियों ने, कोई बड़े जो कोऑर्डिनेटर्स बैठे हैं वो हम में कमी नहीं निकाल रहे। लेकिन जब चुनाव पास आ जाता है तो बहुत सारे प्रत्याशी आ जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं हम में कमियां देखकर हमें हटा दिया जाता है। फिर उससे फ़ायदा या नुकसान की बात करें तो नुकसान सीधा सीधा पार्टी को होता है, बहुजन समाज पार्टी को होता है, क्योंकि जो जिताने वाले लोग हैं वो हैसियत कम देखते हैं कि किसकी कितनी हैसियत है। जो लोगों के बीच में जाता है, लोग जिसे पसंद करते हैं, उसके प्रति अपने आप माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। और जो पहले से लगा हुआ है जनता के बीच में जाकर के, तो उसका टिकट नहीं कटना चाहिए। तो इस चीज़ों पर भी अगर बहुजन समाज पार्टी काम करेंगी तो शायद आने वाले समय में बहुत अच्छा हो सकता है। इस तरह की चीज़ें लोगों ने मुझसे कहा है कि आप अपनी वीडियो में बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2-3 जगह की उन्होंने मुझे बात भी बोली है, लेकिन मैं सारी बात ही बोल देता हूं कि उनका कहने का मतलब ये था कि टिकट जिसको पहले ही दे दिया गया है उसका कटना नहीं चाहिए, और टिकट 6 महीने 1 साल पहले दे देने चाहिए। बहुजन समाज पार्टी को चाहने वाले, प्रेम करने वाले, प्यार करने वाले लोग मुझसे ये बातें कहते हैं, क्योंकि दुख उनको भी है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी कभी दिखाती नहीं अपने चेहरे पर, वो तो लोगों का हौसला बढ़ाती है, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का हमेशा काम करती रहती है। लेकिन और जो कुछ जो लोग हैं, जो जनता है जो चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आए, तो वो कहीं ना कहीं अपनी बात रखना चाहते हैं कि इन चीज़ों को पार्टी को करना चाहिए। मायावती जी तक ये बात पहुँचे कि वो इतना बदलाव इसमें कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।